हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ऑगस्ट कॉम्टे एंड हिज इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस। ओके, सो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जब इंट्रोडक्टरी कोर्स ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ाया जा रहा होता है तो उसमें ऑगस्ट कॉम्टे एंड उनके इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस को लाजमी डिस्कस करते हैं। तो क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तस्वीर जो आपको सामने नजर आ रही है स्क्रीन पे, ही इज ऑगस्ट कॉम्टे एंड ही इज वेल नोन एज अ फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी बिकॉज ऑफ टू मेन रीजंस। पहला रीज़न ये है दैट ही क्वाइन द टर्म इन 1838। इन्होंने सोशियोलॉजी का नाम रखा था 1838 में। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है फॉर विच ही इज़ बेस्ट नोन फॉर इज पॉजिटिविज्म। इन्होंने पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। ये क्या होता है इसको हम लेटर ऑन इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से ही इज़ कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर। सो क्विकली कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑगस्ट कॉम्टे की बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है कॉम्टे का लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। यानी कोई भी ह्यूमन माइंड या कोई भी सोसाइटी जब ग्रो करती है लॉजिक की तरफ, रीजनिंग की तरफ, साइंस की तरफ, तो वो एकदम से ग्रो नहीं कर जाती, बल्कि वो कुछ स्टेजेस से होती भी गुजरती है। तो पहला स्टेज आता है हमारे पास थियोलॉजिकल स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज का मतलब होता है रिलीजियस स्टेज। यानी ये वो स्टेज है जहाँ पे इंसानी दिमाग ये समझता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे देयर इज़ अ सुपर नेचुरल पावर। यहाँ पर देयर इज़ अ डिवाइन फोर्स और देयर इज़ अ सुपर नेचुरल पावर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन अवर लाइफ। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे खुदा है, दैट इज़ गॉड्स विल। उसके बाद आता है मेटाफिजिकल स्टेज। इस स्टेज पे देयर इज़ ट्रांजिशन, यानी हर चीज़ के पीछे तो हम मतलब ये मेटाफिजिकल स्टेज जो है ना, ये ट्रांजिशनल स्टेज है जो कि थियोलॉजिकल और पॉजिटिव स्टेज के बीच में एक ब्रिज है। यानी यहाँ ना तो हर चीज़ के पीछे हम खुदा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ना ही हमारी तरह से लॉजिकल हो रहे हैं। हम एक सेंटर वाले स्टेज पे हैं जहाँ पे हम ये समझ रहे हैं दैट देयर इज एन एब्स्ट्रैक्ट पावर और फोर्स दैट गाइड्स एंड डिटरमिन्स इवन इन द लाइफ। जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई फोर्स है, बट लाइक वी डू नॉट टेक गॉड एज बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। यहाँ पर हम थोड़े थोड़े से लॉजिक्स एंड रीजनिंग की तरफ भी आना शुरू होता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेज आता है विच इज़ पॉजिटिव स्टेज। पॉजिटिव स्टेज इज़ रिलेटेड टू पॉजिटिविज्म, जो मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड में आपसे कहा। पॉजिटिविज्म का मतलब होता है, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें, द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी सोशल फिनोमिना। इसका मतलब ये होता है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है या सोसाइटी में जो भी फिनोमेना है उसके पीछे साइंस है, साइंटिफिक रीजंस हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी फिनोमेना को अंडरस्टैंड करें तो भी यू शुड अप्लाई साइंस एंड साइंटिफिक मेथड्स, ताकि आपके पास जो रिजल्ट आए वो वेरीफाइड हो और ऑर्गेनाइज्ड हो। सो कॉम्टे ने पॉजिटिव स्टेज या पॉजिटिविज्म को बहुत अहमियत दी है। और कॉम्टे ये समझता है कि देयर शुड बी एविडेंस एंड साइंस इन्वॉल्व इन एवरी सोशल फिनोमिना एंड एवरी फैक्ट ऑफ द सोशल वर्ल्ड। जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे लाजमी नहीं है कि आप खुदा को जिम्मेदार ठहराएं, बल्कि आप ये देखें कि कोई रीज़न हो सकता है फॉर विच दैट हैपनिंग इज अकरिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप रात को दरख्त के नीचे अगर जाते हैं तो अगर आप साइंस को नहीं देखेंगे तो आपके जहन में यही कॉन्सेप्ट आएगा कि यार कोई भूत प्रेत था जो मुझे चिपक गया और मैं बीमार हो गया। लेकिन अगर आप साइंसी एतबार से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि नहीं, जिस पौधे के नीचे मैं गया उस टाइम पे, रात के टाइम पे, वो भी उसी गैस को एक्सेल कर रहा था जो मैं कर रहा था। हम दोनों कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेते तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जिसकी वजह से मैं बीमार हो गया। सो दिस इज द डिफरेंस जिसको ऑगस्ट कॉम्टे ने हाईलाइट किया था कि सोसाइटी के अंदर भी होने वाले फिनोमिना के पीछे आप रीजंस देखें, एविडेंस देखें। आप हवाई बातें ना करें या रिलीजन को रिस्पॉन्सिबल ना ठहराएं। थियोलॉजिकल स्टेज की बात करते हुए थोड़ा सा बता दूं कि इसमें डिटेल्स होती हैं। बेसिकली थियोलॉजिकल यानी कि जो हमारा रिलीजियस स्टेज है, इसके अंदर भी 3 कैटेगरीज थी: फेटिशिज्म, पॉलीथिज्म, मोनोथिज्म। फेटिशिज्म के मानने वाले तो ये कहते हैं कि भाई मेरे आसपास हर चीज़ में सुपर नेचुरल पावर है। और अभी आप गौर करें ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि हम फेटिशिस्ट हैं, लेकिन अक्सर हम ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल काली बिल्ली रास्ता काट गई, फॉर एग्जांपल कैंची काट रहे हैं, चला रहे हैं खाली तो अब लड़ाई हो जाएगी, ऐसा ना करो वरना ऐसा हो जाएगा। ये जो हम उल्टे सीधे अजम्पशंस लगाते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें ऐसा लगता है कि हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर है। उसके बाद आता है हमारे पास पॉलीथिज्म, जिसमें हम ये बिलीव करते हैं, जो कि बेसिकली हिंदूज का के रिलीजन का पार्ट है, कि एक से ज़्यादा खुदा का कॉन्सेप्ट।
यानी स्पेसिफिक गॉड्स बना दिए हैं, हर चीज़ में सुपर नेचुरल पावर नहीं है। ये फेटिशिज्म की थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म है जहाँ पे यू बिलीव दैट देयर आर सुपर नेचुरल पावर्स बट येस प्री डिफाइंड, और हर काम के लिए अलग खुदा है। जैसे पैसे का खुदा जो है वो लक्ष्मी कहते हैं वो लोग, सो ऑन। उसके बाद मोस्ट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रिलीजन आता है मोनोथीइज्म, जो कि मुसलमान मानते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि हर चीज़ के पीछे एक खुदा का कॉन्सेप्ट है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। सो थियोलॉजिकल स्टेज यानी कि रिलीजियस स्टेज के अंदर हम ये तीन तरह से, यानी लोग तीन तरह से सोचा करते थे। उसके बाद मेटाफिजिकल के अंदर आए, थोड़ा सा साइंस की अवेयरनेस आना शुरू हुई, और फिर सबसे मॉडिफाइड स्टेज है पॉजिटिव स्टेज, जिसको हम साइंटिफिक स्टेज भी कंसिडर करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट या कंट्रीब्यूशन है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया, हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हुए पहले मैं डिस्कस करूँगी कि व्हाट इज साइंस, और हम सोशियोलॉजी को सोशल साइंस क्यों कहते हैं, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। लेकिन साइंस की डेफिनेशन देखें ना, तो वैसे तो स्कैटर्ड डेफिनेशन लोग दे रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, थ्योरी, हाइपोथेसिस, लेकिन साइंस की एक करेक्ट अगर डेफिनेशन आप देखें तो कह सकते हैं दैट साइंस इज अ मेथड थ्रू विच एन ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरीफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज इज डिस्कवर्ड। यानी यहाँ पे मैंने दो टर्म्स इस्तेमाल की हैं, एक टर्म मैंने यूज़ की है ऑर्गेनाइज्ड और दूसरी टर्म मैंने यूज़ की है वेरीफाइड। तो अगर आप गौर करें तो जो हम रिसर्च कर रहे होते हैं सोशियोलॉजी में, उसमें बेसिकली हम यही तो कर रहे हैं कि हम स्टेप्स अप्लाई कर रहे हैं, स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च, जिसके ज़रिए हम जो नॉलेज निकाल रहे हैं वो फिर ऑर्गेनाइज्ड है और वेरीफाइड। एंड क्योंकि हम सोशल रिसर्च सोशल फिनोमिना के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो इसीलिए सोशियोलॉजी को हम सोशल साइंस कहते हैं, क्योंकि उसमें सोशल रिसर्च होती है। तो पॉजिटिविज्म बेसिकली क्या है, इसका मतलब है ऐसा बिलीफ जिसमें हम इस चीज़ के ऊपर बिलीव करें दैट देयर इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी सोशल फिनोमिना। यानी पॉजिटिविज्म का मतलब है, कॉम्टे ने कहा कि सोशल फिनोमिना को अगर डिस्कस करना है तो साइंस को अप्लाई करो, साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करो। इसकी छोटी सी मिसाल है, हर इंसान, उसका बिहेवियर, उसके ओपिनियन डिफरेंट है। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों को सर्वे फॉर्म मिलता है कि सोशियोलॉजी का जो सना का चैनल है वो कैसा है, अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स है। अब आप सबके घरों में जा जाके आपसे नहीं पूछा जा सकता, तो क्या किया जाएगा, एक सर्वे फॉर्म जनरेट कर देंगे और वो आप सब तक पहुंचेगा, और आखिर में जो एवरेज रिजल्ट आएगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरा चैनल कितने % अंडरस्टैंडेबल है और सक्सेसफुल है। सो दिस इज पॉजिटिविज्म, कि भाई आपने रिसर्च अप्लाई कर दी सोशल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए, सोसाइटी को, लोगों को और उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद हमारे पास तीसरा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है डिवीजन ऑफ सोशियोलॉजी। कॉम्टे ने सोशियोलॉजी को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। पहली टाइप है सोशल स्टैटिक्स। देखें, सोसाइटी ठहरी हुई हो ऐसा टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, आइडियली पॉसिबल नहीं है, बट तीन फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी सोसाइटी को स्टैटिक बना सकते हैं, और वो हैं लैंग्वेज, रिलीजन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। ये तीन वो चीज़ें हैं जो कि कांस्टेंट रहती हैं, यूनिफाइड रहती हैं और किसी भी सोसाइटी को स्टैटिक बना सकती हैं। दूसरी टाइप है हमारे पास सोशल डायनेमिक्स। ये कब होता है, जब सोसाइटी में चेंज आता है, जब हमारे आसपास चेंज हो रहा है तो हमें भी अपनी सोसाइटी को चेंज करना पड़ता है, और उन चेंजेस के हिसाब से हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही होती है, जिसको हम सोशल डायनेमिक्स का नाम देते हैं, यानी कि चेंजिंग नेचर ऑफ सोसाइटी। तो आई गेस आपको ये तीनों कंट्रीब्यूशन समझ आ गए हैं। इन केस आपकी कोई क्वेरीज हों तो आप कमेंट्स में ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आई नीड टू इम्प्रूव समथिंग तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।